कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश किया। किशनगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोले। खैर, आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यहां स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। हालांकि 4 मिनट के भाषण में राहुल गांधी एक शब्द भी बिहार की नई सरकार और नीतीश कुमार पर नहीं बोले। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार और वर्तमान एनडीए सरकार पर जमकर हमला करेंगे, लेकिन वे सिर्फ आरएसएस और भाजपा पर हमला करते हुए नजर आए। हालांकि राहुल गांधी ने ओबीसी और जाति जनगणना का मुद्दा जरूर उठाया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। मोहब्बत। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। उसके खिलाफ हमने यात्रा की। बीजेपी ने एक विचारधारा आगे रखी है, हमने भी अपनी विचारधारा उनके सामने आपके सामने रखी। वो कहते हैं देश नफरत का होना चाहिए, देश में हिंसा होनी चाहिए। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते थे कि ये मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बाद राहुल गांधी की ये पहली बिहार यात्रा है। इस दौरान राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय शब्द जोड़ने की वजह भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। इस कारण देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। मोदी सरकार खेती और मजदूरी करने वालों की मदद नहीं करती। उनके लिए बैंक के दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन चुनिंदा अरबपतियों के लिए सरकार के सारे दरवाजे खुले होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। देश के पूरे बजट का निर्माण यही अफसर करते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 लोग हैं। इसलिए हमने सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी काम करने का निर्णय लिया है। पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में कितने ओबीसी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। इसलिए जाति जनगणना बेहद ज़रूरी है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।